द लॉर्ड। वेलकम टू रोज़ की रोटी। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 की 38 आयत, जिसमें लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। बाइबल में जब हम परमेश्वर के एक सच्चे नबी जिनका नाम अब्राहम को देखते हैं, उन्होंने कैसे प्रभु पर बिना देखे उन्हें विश्वास किया। उनकी आवाज़ पे जब परमेश्वर ने उन्हें कहा, अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा इस तरह आशीष पाएंगे। हालेलुया। अभी वो परमेश्वर ने उसे देश दिखाया नहीं था, ना कुछ बताया था कि उसे कहाँ जाना है, कब तक उसका सफ़र चलेगा, कब वो उस मंजिल पे पहुँचेगा। सिर्फ परमेश्वर ने कमांड की कि मेरा पीछा कर, सब कुछ छोड़ के। उस आवाज़ के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर का पीछा किया। तरह जब हम अपनी लाइफ मसीह को देते हैं, हम पुराने जीवन से निकलकर नए जीवन में प्रवेश करते हैं, और हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम नए जीवन को मसीह के अनुसार जीते हैं तो वो दर्शाता है कि आप उस पर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। जब आप मसीह में आए, हो सकता है आप बीमारी में हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, आप श्रापों में हैं जो वंशों से आपका पीछा कर रहा है, बांझपन में है, कर्जा है, कोई भी आपके किसी भी हालात में अगर हम मसीह में आए हैं, एक बात को याद रखो, मसीह में आ गए हो तो आपको पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना होगा कि वह है और चंगा भी करेगा, और जिस मकसद के लिए उसने मुझे अपने पास बुलाया उसको भी मेरे जीवन में पूरा करेगा। और पहले दिन तो परमेश्वर आपको नहीं बताएंगे कि मैंने तुझे किस काम के लिए अपने पास बुलाया है, इस हीलिंग देने के लिए बुलाया है, क्या प्लान है मेरा तेरे लिए, कौन सा महिमा वाला जीवन देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है। आपको अब्राहम की तरह विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर का पीछा करना पड़ेगा। हो सकता है लोगों से आपको सुनने के लिए मिले, परमेश्वर को तू मान रहा है, उन दोस्तों को छोड़ने की क्या ज़रूरत है जो नशा करते हैं, जो गलत रिलेशन में हैं, उन रिश्तों को छोड़ने की क्या ज़रूरत है जो तुम्हें अन्य जगह पर लेके जाते हैं जहाँ एक मसीही नहीं जा सकता। उन चीज़ों को, उस लाइफ को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर तुम मसीह में आ गया है तो तुझे अपना सब कुछ चेंज करने की क्या ज़रूरत है। हो सकता है लोगों से आपको बहुत कुछ सुनने को मिले, लोग नहीं जानते जिस परमेश्वर ने यह सब कुछ छोड़कर अपने पीछे आने की आज्ञा आपको दी है, उसने आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं जो ना तो वो लोग जानते हैं, तो उस टाइम ना ही आप उस ब्लेसिंग के बारे में जानते होते हैं। सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का पता होता है। वो आप उस समय भी आपको प्रभु पर विश्वास करना होता है, अब्राहम की तरह परमेश्वर का पीछा करना होता है। यह सब आप क्या सोचते हैं कि अब्राहम के लिए यह सब आसान था, सब कुछ छोड़ना? नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं था। बड़े राजा उसे जानते थे, बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, उसका बिजनेस था, उसके अधीन कई लोग काम करते थे, फिर भी उसने खुदा को बिना देखे उस पर विश्वास किया, उसका पीछा किया और प्रभु के वायदों पर विश्वास करना। हालेलुया। उसी तरह आपको भी प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप आज मसीह में आए, आप बीमारी में हो, आप हीलिंग के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, चंगाई के लिए आपको अपने पास बुलाया, बड़ी गवाही देने के लिए आपको अपने पास बुलाया, पर आज के टाइम में आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, पर आपको फिर भी अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। तो शर्मिंदगी से आप बांझ हैं, तो उस शर्मिंदगी से आपको निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और आपको वंश देने के लिए बुलाया। क्योंकि जब अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास करके उसका पीछा किया, विश्वास के द्वारा सारा का मरा हुआ गर्भ जी उठा और वायदा पूरा हुआ, और परमेश्वर ने उसे वंश दिया, इसहाक के साथ ब्लेस किया, अपने वायदों को उसके जीवन में पूरा किया। हालेलुया।
इसी तरह अगर आपका पूरा फेथ जीसस क्राइस्ट पर है तो आपका मरा हुआ जीवन जी उठेगा, बीमारी चंगियाई में बदल जाएगी, कोई ऐसा हालात ना होगा जो चेंज नहीं हो सकता। आपका विश्वास के द्वारा अब्राहम की तरह अपने जीवन में हर उस ब्लेसिंग को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है। अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, पूरा भरोसा रखना कि परमेश्वर ने जैसे अब्राहम के जीवन में अपने वायदों को पूरा किया, वो मेरे जीवन में भी अपने वायदों को पूरा करेगा, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देगा। वायदों का मैसेज यही है कि अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ करते जाएं, आपका हर हालात बदलेगा।